सर तो दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे। सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। अभी अपने दुश्मन को या जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचा कि जी ये क्या कर लेंगे, ये तो हमसे छोटी कंट्री है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सर मैंने सुना है वो एक टैंक भी हमारा ले गए। हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा, पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास कमी हमारे नहीं है। टैंक अमेरिका, सर आप ही ने कहा था बड़े ना 7.2, सर मेहमान को बोलने दिया करें। सर 7.2 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका छोड़ गया है। अब वो क्या करेंगे सर, जंग लग जाएगा तो वो हमारी सर पे इस्तेमाल होना है ना सर। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग। मतलब इधर मतलब भारत है, उधर से लड़ना अफगानिस्तान है, चाहिए और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे दो रख के देंगे हम लोगों को। 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। मैडम आपको पता है क्या है, दरअसल आप चलाती हैं फेक न्यूज। प्रॉब्लम ये है। कौन सी फेक न्यूज है सर, मुझे बताएं इसमें से। ये क्या हम हथियार छोड़ के अमेरिका नहीं गया? और मैंने सुना वो टैंक ले गए। अब अगर वो टैंक ले सुने गए तो सही, इनकेस सुने तो हमारे सही। मैडम सुने, अर्ज सुने। वो जो टैंक वो लेके जो वो आप कह रही है ना टैंक लेके गए, वो टैंक जो है वो T-55, दैट इज अ रशियन मेड टैंक, एंड हम्म, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ रशियन टैंक्स। पाकिस्तान ठीक। नेवर गॉट, एंड दरअसल अब हम्म, आप क्योंकि अब आप अगर मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में जानती होती तो आप हाँ ये बात ना करती। लेकिन हाँ। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे इंडियन एंड अफगान हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो बात कर लेते हैं, और हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट प्रोसेस इट कि वेदर इट इज इंडियन, नहीं नहीं रशियन, चाइनीज भी कौन से। अब वो देखिए, नहीं नहीं। मुझे भी नहीं पता, मेरी भी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने भी उसको थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, और पता चला कि दैट इज T-55 रशियन टैंक लेफ्ट इन अफगानिस्तान लॉन्ग अगो। नहीं नहीं अब सर, मैं हर खबर पे यकीन नहीं करती। सोशल मीडिया पे तो सर उस तरह की फोटोज भी आ रही हैं जिसमें वो फौजियों की पेंट लेके खड़े हुए और कह रहे हैं जैसे 93,000 की पेंट रख ली थी तो ये भी है। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसे ही जो है ना फेक न्यूज फैल रही है सोशल मीडिया पर कि हमारे लोग जो है वो चौकी छोड़ के भाग गए या उनकी पेंटें उनके पास रह गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन ये जरूर है कि सर टफ टाइम दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, और यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि कोई कमजोर जो कभी भी आपके ऊपर जो है ना वो पड़ सकता है। तो यहाँ पर इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, यहाँ पर इनको बातचीत करनी होगी, डायलॉग करना होगा, वरना 2 दिन के बाद आप फिर सोचें फिर वही हालात हो जाएंगे। फिर यहाँ से भी अटैक हो रहा है, वहां से भी अटैक हो रहा है, और जो मेन गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सुन ही कुछ नहीं रही है, और ना ही वो साथ दे रही है। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि जी आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। और इस बार तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आप कह रहे थे कि असल अब लड़ाई जो है वो तो तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, टीटीपी के साथ नहीं है। अब देखिए ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये हमारे ड्रोन्स अफगानिस्तान के ऊपर खड़े हुए हैं। उनको तो नजर भी नहीं आता ये ड्रोन्स किधर हैं। हमने वो टैंक के अंदर ये मिसाइल गिरा है, ठीक है, और वो उसका मुंह खुला हुआ था, दरवाजा बीच में गोला फेंका है, और वो फट गया, बंदे भागना शुरू हो गए हैं। तो दैट्स हाउ आवर कैपेबिलिटीज। ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है। सर ठीक है, आप मुझे ये वीडियो दिखा दिखा के सारा प्लान बता देंगे टीटीपी को और तालिबान को। आइंदा वो कहेंगे जी ये सारा आइडिया तो हमें चीमा साहब ने बताया कि कहाँ से अटैक होगा और कहाँ से छुप के जो है वो मारा जा सकता है। सर आप कर क्या रहे हैं सर, आप तो एक्सपोज कर रहे हैं सारे प्लान को, आप तो फेल करा देंगे ऑपरेशन। दरअसल पता क्या है, आपका मसला ये है कि आप ये समझ रही हैं कि शायद इतना ही ऑपरेशन होता है, फौजें इतने ही काम करती हैं जो मैंने दिखा सर दिए। सर थोड़ा बहुत तो सर मतलब पता लग ही जाएगा ना आगे। सर वो लोग भी अक्लमंद लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। आप जिस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप स्टिल्स दिखा के और सर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर इसका मतलब है कि आप वहां उन लोगों से मिले हुए हैं और आप उनको बता रहे हैं कि कहाँ छुप रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं। सर मैं बता रही हूँ आप बहुत गलत कर रहे हैं सर, तनख्वाह किसी से ले रहे हो, काम किसी का कर रहे हैं सर, ये पाकिस्तानियों वाला काम है, डबल गेम जो आप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता रही हूँ आपकी ये वीडियो देख के यकीन करें, आपकी आज का ये इंटरव्यू और ये वीडियो जो है ना ये टीटीपी और टीएलपी और जितने भी पीपी हुई है ना सर, ये सब क्या चलने वाली है। और वो फिर समझ जाएंगे कि हमारे हमारे रॉकेट कहाँ रखे हुए हैं, हमारे टैंक कहाँ रखे हुए। सर आपने सब एक्सपोज कर दिया। मुझे मैडम एक चीज बता दें आप, कि हमने तो कुछ नहीं किया या कर रहे।
हमने तो ये सारा उनको बता रहे हैं अफगान तालिबान को ये कि हम ये कर रहे हैं और ये हमारा स्टाइल है और ये हम इसी तरह करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है मैडम, बस मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान अब जंग तो ऐसे ही चलनी है जैसे चलनी है, करना क्या चाहिए अब हमें, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस? इंडिया सर तो अब हमें जी, इंडिया क्या कह रहा है? तो साथ दूंगा तालिबान का, मैं तो दहशतगर्द मुल्कों का साथ दूंगा, वो उन्होंने ये कह दिया है। अब हम क्या करें इसमें, हमें क्या करना चाहिए? पनिश करें तालिबान को? और दूसरा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो वेपन्स भेजेगा अफगान तालिबान को? सर मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान को भारत से वेपन्स चाहिए, इसलिए कि वो तो आपने और कई दूसरे लोगों ने कई बार कहा है कि अमेरिका बहुत वेपन्स छोड़ के गया है। बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो शिकायत भी की थी अमेरिका से कि जी आप जो वेपन्स छोड़ गए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर इतने वेपन वो क्या करेंगे? बल्कि आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि जो अमेरिका वेपन्स छोड़ गया है वो वेपन्स जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो BLA को और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान में उनको सप्लाई कर रहा है, ये बात भी हुई थी। तो सर वेपन्स तो उनको नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से वेपन्स की जरूरत तो उनको नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक सर स्ट्रैटेजी है या जो पॉलिसीज हैं, तो सर फिर अगर इनको यही लगता है कि ये टेररिस्ट हैं और इनको इन्होंने मारना है या खत्म करना है, तो बस सर अब आखिरी TTP के आदमी के खत्म करने तक मेरा ख्याल है ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं, जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए। देते हैं ऑपरेशन सिंधु 2.0 की तैयारी हो रही है। अगले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके साथ वो खड़े हुए थे, विरक साहब भी हमारे, ठीक है, वो यहाँ मिलिट्री टैसी रह के गए हैं, वो अच्छे भले थे, आपको अच्छा मोहब्बत लेसन दिए थे, वो उधर जाके वो भी जंगो जदल की बातें करने शुरू हो गए हैं। वो जारी बात है उनकी भी प्रमोशन हुई है, 2 स्टार हुए हैं, तो उन्होंने कहा 4 दिन में भी लड़ाई लड़ोई कर लूं, हो सकता है 3 स्टार बन जाऊं। मैडम ये बताएं, 2 फ्रंट वार के कितने चांसेस हैं? इंडिया भी हमला कर दे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के दौरान? सर काफी चांसेस हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। मुझे नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल में, जेल के जो इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो मैडम ये बताएं, 2 फ्रंट वार के कितने चांसेस हैं? इंडिया भी हमला कर दे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के दौरान? सर काफी चांसेस हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। मुझे नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल में, जेल के जो इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ भी हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब उन्हें वही करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर कोई टेंशन नहीं है, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है सर। हम 2 फ्रंट वॉर क्या सर, हमारे साथ चाइना और ईरान भी शुरू हो जाए हम उसे भी हैंडल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है सर, घबरा क्यों रहे? लेकिन सर ये जरूर है कि लेकिन अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी चल रहा है, अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी आपके अटैक चल रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं सर आपकी जो गलत पॉलिसीज रही हैं उसका भी हाथ है। आप उनको चिढ़ाते चले गए अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को, कभी यहाँ से रेफ्यूजीज को पकड़ के निकाला जा रहा है जबकि वो कह भी रहे हैं कि जी इस तरह मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, नहीं यहाँ से निकलो। फिर हर तालिबान को या हर जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको आपने टेररिस्ट पुकारना शुरू कर दिया। आपके लोग जाकर टीवी चैनल्स पर उनको नमक हराम और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और इनको जो जंग बंदी हुई है उससे पहले इनको जुबान बंदी जो है वो करनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हैं कभी एहसान फरामोश लोग हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नमक हराम है। आपको क्या लग रहा है कि सुन के वो बहुत पाकिस्तान से खुश होंगे, पाकिस्तान के लोगों का बड़ा ख्याल करेंगे? जाहिर है सर नफरतें बढ़ेंगी, नफरत बढ़ाना बहुत आसान काम है। आप चाहे भारत के साथ करें, चाहे आप अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ भी करें, सर नफरत बढ़ाना सबसे आसान काम है। और जिस तरीके से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब सुबह शाम बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये सब ये यानी अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं, अपनी अभी के नहीं लड़ रहे सर, कई सालों से लड़ रहे हैं वो TTP वाले। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये TTP वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी TTP के लोग जो हैं उनको
मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरव वारियर वगैरह आया करते थे वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहां पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाई है, ये किया वो किया। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के कि ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के वजह हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है और उसमें जाहिर है हम ही है जो एक बिकाऊ माल है। हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो है वो दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो चाबर पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, व्हाटएवर जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है। वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं। तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जब उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो सर 4 बोरियां हम लोग उतार लें, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद की है उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देने, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसे आजकल इमरान खान भी सॉरी कि पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो वो इमरान खान ने किया है। ठीक है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो होता है कहते हैं जी इमरान खान की वजह से हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए। हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा वक्त यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। अब मुझे लगता है कि शायद यह सब चीजें थम जाएंगे, लेकिन आरजू काजमी कह रही है कि भारत में दिवाली मना रहे हैं, लेकिन इस बार तालिबान भी दिवाली मनाएगा। कमर चीमा को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से पाकिस्तान को अफगानिस्तान पेल रहा है तो दूसरी तरफ से भारत भी पेलने लगेगा। यदि ऐसा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानियों का क्या होगा? आरजू काजमी कहती है कि भारत पाकिस्तान को तभी ठोकता है जब पाकिस्तानी उंगली करते हैं। तुम उंगली करना छोड़ दो तो भारत की तरफ से तुम सेफ हो जाओगे। कश्मीर बिल्कुल हवाले कर दो भारत के। लेकिन अफगानिस्तान के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। वह आधे पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है। अब देखो वह शुरुआत कब करता है, कैसे करता है, आने वाला वक्त बताएगा। और अगर भारत इतना पावरफुल होता तो सर जो नफरतें हम बताते हैं भारत को हमसे हैं या भारत हमें खाने को बैठा है तो सर हमारी तो ईंट से ईंट बजा दी होती उसने। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। अगर वाकई में उतना पावरफुल है क्या उसके कहने से हम एफएटीएफ में चले जाते हैं, उसी के कहने से हमारा पैसा बंद हो जाता है, उसी के कहने से अफगानिस्तान हम पे अटैक कर देता है, ईरान हमसे लड़ जाता है, तो फिर इसका तो मतलब ये कि वो बहुत पावरफुल है। वो तो सर हमें बिल्कुल ना छोड़ता फिर।